दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वही हैं जो कि टीचिंग नेचर, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के जो टॉपिक्स पहले पढ़ाए गए हैं उसी के आधारित कुछ क्वेश्चंस सीटेट के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उन्हीं से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर्स एनवीएस के नहीं है ये क्वेश्चंस, सिर्फ वहीं से जो क्वेश्चंस लगे हैं कि ये सिलेक्टेड है या फिर ये क्वेश्चन सही है इस टॉपिक के हिसाब से, वही लिए गए हैं और उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी? तो केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर हो जाना, या बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो देखिए, बच्चों के अनुभव को सबसे ज़्यादा हमने वैल्यू दी है अपने इसी टॉपिक में, जहाँ पे टीचिंग नेचर, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग और उसके बाद टीचिंग रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ये जो हमने टॉपिक देखे हैं उस पे हमने देखा है कि बच्चों के अनुभव को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो इसका सही आंसर यही है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। मतलब बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना ही ये बच्चा क्या होगा, सेंटर्ड होगा। उसके अनुभव के हिसाब से उसे मतलब ऐसी चीज़ें अनुभव उन्हें देने चाहिए, एक्सपीरियंस देने चाहिए, जिससे कि वे पढ़ें और बेटर सीखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार समझ सकते हैं? कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर जिसे टीचर को समझने में टाइम लगता है, तो किस प्रकार से समझ सकते हैं? एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि बच्चे सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। जब बच्चे सेंटर हैं तो उन्हें हमें एक्सपीरियंस के द्वारा पढ़ाना है, और जब हम बच्चों को एक्सपीरियंस के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर देना, यानी बच्चों को अनुभव देना, ठीक है, उन्हें परिचर्चा में शामिल करना, उन्हें खुद के एक्सपीरियंस के साथ उन्हें पढ़ाना, और इसी के माध्यम से ही टीचर एक जटिल अवधारणा को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है थर्ड क्वेश्चन हमारा। एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी बच्चों के सामने अगर कोई समस्या आ गई है तो टीचर उसे कैसे सक्षम बनाए कि वो उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर ले। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें, यानी कि उन्हें पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न है उसे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाएं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थकरण करने पर बल देकर, सिर्फ उसे याद करवा कर, पाठ्य पुस्तक में दी गई जो भी सूचना है उसे याद करवा के, या फिर बच्चों की समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी बच्चों को समस्या समाधान के लिए समझाना कि इसका समस्या क्या है, और इसके लिए उन्हें समझाना, अनुमान लगाने के लिए कहना, उनके सामने कई सारे विकल्प रख देना ताकि बच्चे सही विकल्प को चुनकर अपनी समस्या का समाधान करें, और या फिर पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के by writing systematically the solutions of all the questions in the textbook। तो इसका सही आंसर यही होगा थर्ड क्यों होगा? क्योंकि बच्चों को पहले समस्या उनके सामने खड़ी हुई है, फिर उन्हें समझाना है कि जो समस्या है वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, और उसे बहुत सारे ऑप्शंस देने हैं कि वो किस ऑप्शंस को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से टीचर बच्चों को सिखाती है कि खुद के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे और उनकी समझ, अधिगम यानी कि समझ, ज्ञान प्राप्ति का जो संदर्भ है उसे कैसे, कौन सा उसके लिए सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, यानी उन्हें जो भी प्रेरणा, जो भी सीखने की क्षमता मिल रही है वो उन्हें उनकी आनुवंशिकता से मिल रही है।
बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चे आर्थिक दृष्टि से कैसे हैं वही निर्धारित करती है और सीमित करती है बच्चों को पढ़ाने में। तो ऐसा नहीं है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना है। बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें पुरस्कार देना है, बुरा कर रहे हैं तो दंडित करना है। तो इस तरीके से उन्हें प्रेरित करना है। या फिर सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। यानी ये टीचर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर एक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। जैसे कि आप छोटे से बच्चे को देखेंगे, 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करता रहेगा। मतलब बचपन से ही उसके अंदर प्राकृतिक देन है कि वो स्वाभाविक रूप से सीखेगा और वो अंदर से प्रेरित होता है सीखने के लिए, और सीखने में उन्हें सक्षम बनाया जाता है उनके तरीके से काम करके। इस प्रकार 4th ऑप्शन आपका सही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं और उन्हें उसी के हिसाब से हमें पढ़ाना है। ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे प्रभावी है? Which one of the following methods is most effective in promoting the cognitive development of the student? बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा असरदार है? ये सब गलत हो गया है। हिंदी, by asking them to do the same, converting the wrong idea of the student into the right ones. ये नहीं होगा। बच्चों से पूछना, बच्चों को गलत तरीके छोड़कर उन्हें सही तरीका बताना। गिव मेनी एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट एंड इनकरेज देम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। या फिर टू यूज़ द पावर ऑफ रीजनिंग एंड यूज़ पनिशमेंट until द डिज़ायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंज इज़ अचीव्ड इन द स्टूडेंट। बच्चों को तब तक पनिश करना जब तक बच्चों के अंदर आप जो चेंजेस चाहते हैं वो ना आए। तो ये नहीं है। न्यू सफिक्सेस शुड बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड, यानी कि जो उन्होंने पहले सीखा है वो आने से पहले ही बच्चे नई चीज़ों को सीख जाए। तो ऐसा भी नहीं है। हमने देखा है बेसिक ऑफ रिक्वायरमेंट में कि बच्चे पूर्व अनुभव की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं आगे की मुसीबतों में या आगे की परिस्थिति में, और उसके आधार पर समस्या समाधान करते हैं। तो इसका बी आंसर सबसे मुझे सही लग रहा है, क्योंकि गिव मेनी एग्जाम्पल्स टू द स्टूडेंट एंड इनकरेज देम, बच्चों को एग्जाम्पल्स दीजिए और बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि कितने अच्छे तरीके से वे किसी भी चीज़ को समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और भी क्वेश्चन हम रिवीजन के तौर पे लेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां, यानी जो भी शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा जो भी गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो किस वे पे होती हैं, किस वे पे टीचर्स को समझना चाहिए। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। बच्चों को दिखा दो कि ये गलत है या ये कमज़ोर है, ये बच्चा कुछ कर नहीं सकता ऐसे। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। टीचर क्या पढ़ाया है, बच्चे क्या पढ़ें, यही चीज़ असफल हो रही है। तो ऐसा नहीं है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, ये चीज़ टीचर को समझने के लिए बेहतर है कि बच्चे गलत कहाँ हैं। कठोरता से पिटाई जानी चाहिए, बच्चों को मारा जाना चाहिए, तो ये गलत है। इसका सही आंसर 3rd है कि बच्चा अगर कुछ चीज़ गलत कर रहा है तो टीचर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि टीचर ये समझ रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है और उसे किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और उसकी PDF उसी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।